हेलो एंड वेलकम बैक टू जीव ज्ञानम। दिस इज संगीता। और जैसे कि हमें पता है कल एग्ज़ाम हो चुका है फॉर यूपीएससी जियो साइंटिफिक एग्जामिनेशन, जिसका सब्जेक्ट था जियोलॉजी स्लैश हाइड्रोलॉजी। और मेरी टेक्स्ट बुकलेट सीरीज थी सी, और ये था मेरा सीरियल नंबर जो कि हमें फिल करना था OMR शीट पर। येस, दिस एग्ज़ाम वॉज ऑफलाइन। इट मीन्स वी वर अलाउड टू टेक द क्वेश्चन पेपर अलॉन्ग विद अस। ओ वाओ। तो इस बार मुझे क्वेश्चन याद नहीं करने पड़े, नहीं तो अदरवाइज़ मुझे हमेशा क्वेश्चन याद करने पड़ते थे। ऑल्सो हमें पता है कि यूपीएससी हमेशा एक नया धमाका लेकर आता है। तो इस बार जिसने एग्ज़ाम दिया होगा उसको पता है कि उसके साथ क्या हुआ है एग्ज़ाम में। when you were attempting the geology paper, first of all, questions from geochemistry came this time. Yes, the questions from geochemistry came. There was no question from the textures which they were following in their traditional way in the past years. Okay. Also, जब हम ये पेपर दे रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि एक हैंगओवर हुआ है किसका, CSIR का भी और गेट एग्ज़ाम का। हमें उसमें MSQ भी देखने को मिल रहे हैं, हमें उसमें MCQ भी देखने को मिल रहे हैं। MSQ का मेरा मतलब है कि उसमें हमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए थे कि हमें 2 स्टेटमेंट दिए थे और हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है। तो इट इज़ सिमिलर टू MSQ, राइट। अगर एक स्टेटमेंट को सही बोल दोगे और एक स्टेटमेंट को गलत बोल दोगे तो लॉस तो यार आपका ही है। क्वेश्चन पेपर के मार्किंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो दिस पेपर 2 इट कंसिस्ट ऑफ मार्क्स 300 एंड टाइम अलाउड फॉर डूइंग दिस पेपर 2 इज 2 hours। येस, एंड दिस पेपर वॉज क्वाइट लेंदी और पढ़ने में इतना टाइम लग गया कि टाइम कब निकल गया कुछ पता नहीं चला। और साथ में आपको OMR शीट भी भरनी थी क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होता है। तो व्हाट यू डू कि साथ में ही आप फटाफट मार्क करते जाते हो, बट OMR शीट में ऐसा कोई स्कोप नहीं है। एक बार आपने उसको मार्क कर दिया ब्लैक पेन से तो आप उसको रब नहीं कर सकते हो। सो दिस वॉज द मेन थिंग। ओके, क्वेश्चंस आते हैं इस पेपर 2 में। सो देयर आर 120 क्वेश्चंस एंड नेगेटिव मार्किंग कितने की है, इट इज़ ऑफ 1/3। ओके, इट मीन्स अगर आप 300 को डिवाइड करोगे 120 से तो ईच क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 2.5 मार्क्स एंड पेनल्टी किसकी कितनी है, 1/3 है अगर आप एक नेगेटिव करते हो। Okay, so let's start discussing the answers now. Which type of chemical bond is found between Si and O in tetrahedral SiO4? So it is 50% ionic and 50% covalent. So quite easy. Next one is silica is in six-fold coordination in which one of the following polymorph of silica? Okay, so it is tishoite. Next is we have to match the following. So one silicate class was given and next minerals were given along with them. So we have to match that. Epidote, it belongs to sorosilicate and phyllosilicate is kaolinite. So ultimately बाकी भी match हो रहा था. Okay. Next, olivine does not show cleavage. Consider the following possible reason for this. So we know that bond strength is not equal in all directions. So it is SiO4 tetrahedra is isolated and there is no bridging oxygen. Okay. So for fourth it is, अरे यार इसको चलाना बड़ा मुश्किल है, it is 2 and 3. Next, which mineral is distinguished from pyroxene by its two set of cleavage? तो two set of cleavage किस में हमें देखने को मिलेगा और एंगल कितना बोला है उन्होंने, एंगल बोला है 56 and 124 डिग्री। तो वी नो दैट इट इज एम्फीबोल विच इज hornblende. Next, based on which main physical property muscovite biotite can be distinguished? So it can be distinguished on the basis of color. Next is which one of the following basaltic magma with low K2O content originate close to the Benioff zone? So it is bonite. Next is match the list 1 and list 2 of polymerized silica aluminum rich belt and select the correct answer using the code given below. तो इसमें क्या था कि जो भी सामने लिखा था सब था। मीन्स ऑक्सीजन इट इज़ नॉन ब्रिजिंग ion, OH is bridging ion, Mg is network modifying ion and silica is network forming ion. Next question, which of the following ultramafic rock, okay, so they are saying it should be ultramafic and undepleted fertile mantle. So we know that mantle की rock कौन सी है, so it is laherzolite.
Next, which of the following rock type does not come under the IUGS classification? So it is dolerite. Why? Because it is hyperbasal rock, so it does not come under the IUGS classification. नेक्स्ट क्लाइनोपायरोक्सिन बेयरिंग नेफिलिनाइट इज कॉल्ड. तो यार इसको तो मैंने मार्क नहीं किया है, बट आई थिंक इसका इजोलाइट होना चाहिए. अगर किसी ने किया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना. अल्कली फेल्सपार रिच मेटासोमैटिक रॉक एसोसिएटेड विद कार्बोनेटाइट इट नोन एज, सो इट इज नोन एज फेनाइट. नेक्स्ट, so this is very easy. Intrusive body were given, which are sill, कोन शेड, बेथोलिथ, लोपोलिथ. वी नो दैट बेथोलिथ क्या होता है, जिसका भी एरिया ग्रेटर देन 100 किलोमीटर स्क्वायर होगा तो वी कॉल इट एज बेथोलिथ. एंड सिल वी नो दैट इट इज़ अ कॉन्कॉर्डेंट बॉडी. तो अल्टीमेटली इसको मैच करोगे, इसको मैच करोगे तो बाकी बन रहा है. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल ग्रोथ मैकेनिज्म कैन बी एक्सप्लेन बाय द फ्लिक्स लॉ? सो आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस वन. डू टेल मी इफ एनी वन नोस. विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायरेक्टली कंट्रोल बाय द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ मैग्मा? तो ये तो हमें विंटर में पढ़ने को मिलता है कि रेट ऑफ कूलिंग ऑफ मैग्मा किससे कंट्रोल होता है. क्या क्या कंट्रोल करता है? क्रिस्टल की ग्रोथ को, न्यूक्लिएशन को, डिफ्यूजन रेट को और डिग्री ऑफ अंडर कूलिंग को भी. नेक्स्ट, अ कॉमन मिस्टेक इन द स्टडी ऑफ अर्थ प्रोसेस इज टू इक्वेट यूनिफॉर्मेटिज्म विद, सो इट वाज विद कैटास्ट्रॉफिज्म. तो अगर आपने मेरी पास्ट पेपर सोल्यूशन की वीडियोस देखी होंगी तो उसमें आपने देखा होगा मैंने यूनिफॉर्मेटिज्म और कैटास्ट्रॉफिज्म की बात करी हुई है. The process of differentiation explain low concentration of which one of the following element near the earth? So it is iron. Next, water vapor constitute what percentage of all volcanic gases? So it consists of 50 to 80%. Which of the following is not related to volcanic and plutonic landform? So it is Flatiron. Here if you see Canada Hudson Bay has gradually uplifted by 300 meter, no idea. Next, consider the statement regarding the paleomagnetic variation across the mid-oceanic ridges. तो देखो हमें पता है कि सिमेट्रिकल मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो है ओशन फ्लोर में देखी जाती है. इट मीन्स ऐसा आप देखोगे ना GGMB का, GGMB, तो वो तो हमें देखने को मिलता ही है. और क्या देखने को मिलता है? ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक स्ट्राइप्स होती हैं जो कि मिरर इमेज होगा. मतलब यहाँ पर भी सेम होती है, इस साइड जो बनेगी इधर भी बनेगी, वो भी सेम होगी, तो मिरर इमेजेस है. तो नॉर्मल और रिवर्स पोलैरिटीज़ दिखाती है जैसे कि GGMB. और यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है रिवर्सल, तो इसमें यार मुझे साइमल्टेनियस वर्ड से थोड़ा मुझे लग रहा था डाउट, तो मैंने इसका 1 और 2 किया है. तो अगर इसका 3 है तो प्लीज़ डू कमेंट डाउन. Which of the following is correct idealized sequence of stages in the evolution of karst topography in the temperate region? So it is nearly flat surface, low conical knolls and maximum relief. Next, consider the following statement regarding the morphometric properties of stream network and drainage basin. So here the statement first and second is correct and third one is not correct. The type of dune having characteristic intermediate between transverse dune and star dune is, so I did it as parabolic. If it is something else, do let me know. Which of the following pair regarding type of the glacier and its common characteristic is not correctly matched? So it is ice field. Next, again match the following was given. I have not attempted this one, but I know that it came from the past paper of the CSIR net. एक्चुअली मैंने इसको पढ़ा नहीं था टॉपिक को, सो मैंने छोड़ना बेहतर समझा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म बेस्ट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटल आयन? ओके, जो मेटल आयन है वो ऑर्गेनिक एसिड के साथ बनाते हैं, क्या चिलेशन बोलते हैं उसको. वेरी सिंपल. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? सो ज़्यादातर इन्होंने यूपीएससी में पूछते हैं कि करेक्ट कौन सी नहीं है, इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि कौन सी करेक्ट है. सो इट वॉज fourth one which was not correct कि plastic deformation में stress does not exceed the elastic limit. Of course it exceed, right? Next is which of the following statement regarding the type of homogeneous deformation?
So we have to tell the correct statement. So I have chosen the first one. The constriction is प्योर ट्रांजिक्शल डिफॉर्म क्यूब को क्या करेगा, एक ऐसे इलोंगेट प्रिज्म में कन्वर्ट कर देगा. नेक्स्ट इज दिस सिंबल्स वर गिवन. तो ये क्वेश्चन तो डायरेक्टली बिलिंग्स में से आया था, तो उसको रेफर कर लेना. नेक्स्ट इन दी Mg2 SiO4 SiO2 बाइंड्री फेज डायग्राम, उसमें क्या होता है, उन्होंने बोला है कि एक्स पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा, सो इट इज़ पेरिटेक्टिक पॉइंट. नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग फोर geochemical reservoirs. So it will be, this one will be depleted mantle, then here depleted mantle, enriched mantle 2 1, and then continental crust. Here which of the following rocks show high Lyle and HFS ratio? So it is lamproite. So which of the following chemical system is closest to the composition following mineral due to the shock metamorphism, which is not present or not, for it is stishovite. Next we have to match the following. So it is thermal metamorphism का हो जाएगा Hornfels, और हाइड्रोथर्मल सबको पता है मेटासोमेटिज्म, तो बाकी अपने आप हो रहा था. So for 37 we have to again match the following. So it is for Nisos it will be organ, syllatic cleavage will be first one. So foliation, lineation we know is reconciled, they are the type of lineation. Next was during the compression one stress direction sigma 1 is dominant, which produces the deformation feature known as, so I think it is fold or flattening. Next deformation through the change of shape of the grain by crystal plasticity is known as, so I don't know this one. Which facies represent the essential assemblage of omphacite, garnet and kyanite? So after reading omphacite it is directly the eclogite facies. Next, blue sheet facies rock are formed at unusually high pressure and low temperature. तो high pressure low temperature हमें कहाँ देखने को मिलता है, सबडक्शन में, और कोलिजन जोन भी कहते हैं उसको, क्योंकि जहाँ कोलिजन होगा वहीं तो सबडक्शन होगा ना, तो सिंपल एज दैट. नेक्स्ट इट वाज आल्सो वेरी इजी कि एम्फीब्राइड फेशियस जो है उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, तो हॉर्नब्लैंड, प्लेजियोक्लेस, गार्नेट एंड क्वार्ट्ज. Next is which of the following represent the correct sequence of high PT metamorphic facies series? So it is second one, zeolite facies, prehnite pumpelite facies, blueschist and eclogite. Okay. Next, the medium PT series is also known as, so it is Buchan facies series. Next, which of the following statement regarding the fabric is not correct? So it is the first one. Okay. For 47, fault in which the displacement is essentially parallel to the strike of the fault, so it is wrench fault. Okay, so we know that wrench fault, it is a type of strike slip fault. So obviously strike slip में क्या होता है कि उसके parallel होती है ना displacement strike के fault. जो fault है उसके strike के along जो है displacement होती है, जो कि parallel होती है. Next is Ramsey classification of fold is. So for this I have marked first and second are correct and third one is not correct. Next the diagram of Cartesian plane. So it is very simple. We know that on the x-axis we mark sigma n, which is the normal stress, and shear stress on the y-axis. So it is Mohr diagram. For 50, I don't know what will be the answer, but I think I have marked, I think it is 1, 2 and 3 all are correct. Deformation band in which mechanical grain breaking is significant, they are called as the cataclastic bands. And which of the following outcrop pattern of horizontal strata is not correct?
So it is fourth one, that width of outcrop of bed, uniform thickness is maximum where slope are steep. This is not correct. Consider the following related to range of physical properties of injected rock in case of diapers. So I don't know this one. For this orthographic one, both the statements are correct. Okay, so what will be the Miller indices of crystal face having V's parameter? Um Infinity 1, again infinity, so it will be 1 by infinity, 1 by infinity, 1 by infinity. Then we will clear out the fraction, so it will be 0, 1, 0. Next is, what will be the relationship between interfacial angle of similar faces of two olivine crystals separated in space and time? We know that interfacial angle यही बताता है कि जो भी crystal faces का angle होगा वो हमेशा same होगा, तो obviously it will be same, है ना? In crystal, how many plane lattices are possible? So they are 14. So which of the following is a phosphate mineral? So it is again apatite, which is from the अगर आपको मोहर स्केल हार्डनेस स्केल है याद है तो उसके मिनरल्स के फॉर्मूला अगर याद, हमेशा याद रखना, हमेशा कोई ना कोई एग्जाम में किसी ना तरीके से पूछ ही लेंगे कि हाइड्रस कौन सा है, सिलिकेट कौन सा है, ऑक्साइड कौन सा है, फॉस्फेट कौन सा है, तो ये क्वेश्चन बस वही मोहर स्केल से ही है. So how many oxygen atom in each SiO4 tetrahedra are shared in the double chain silicate? So it is 3. Next, which of the following Welspar composition does not occur naturally? So it is orthoclase and anorthite. So which of the following formation contain some of the richest manganese deposit of India? So we know it is Mansar. Which of the following group of comprise Bijli rhyolite? So it is Amgaon. Mahakaushal group belongs to the, of course, CITZ. And which of the following formation Vindhyan group contain well preserved stromatolites? So it is Khenjo formation. Next is, which of the stratigraphic unit was deposited in the foreland basin? So it is Shivalik supergroup. And the correct sequence of the Shivalik supergroup is, so it is Kamchi, Nag, Dhoti, Pin, Bowl. This is how I have kept the mnemonic to remember this. So it is D. Next, which of the following statement regarding the stratobound deposit is not correct? So it is first one, that they can be discordant. So no, they are not discordant. Next is statement was given. सो फर्स्ट इज कि हाइड्रोथर्मल में क्या होगा कि कई फेल्सपार जो है सेरीसाइट में बदल जाएगा. वेरी गुड. नेक्स्ट इज हाइड्रेशन में क्या होगा कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मॉलिकुलर वाटर. नो, इट इज़ नॉट प्रोसेस ऑफ रिमूवल, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, राइट. एंड हाइड्रोलिसिस में क्या होता है? यू कैन कमेंट डाउन. Which one of the following term may be used to refer the tin and tungsten rich rock comprising the hydrothermal alteration, assemblage of quartz, muscovite, topaz, fluorite, and tourmaline? So they are basically given the they have given the composition of granite, right? So hydrothermal alteration of the granite is it will form which rock? It will form the greason. Next is we have to again match the following. So we know that pegmatite, it contains the rare elements like niobium, tantalum, and carbonatite also. It is the main source of Re minerals, right? So this is how we will match. Next is phosphorite often show a texture of nodular or pilloidal aggregate of fine grain. I don't know about this one. Next is match the अरे यार. For here, helium is, it is atomophile and zinc it is chalcophile, and ultimately बाकी मैच हो रहा था. So which of the following deposit type is unlikely to preserve during the rapid in terms of geological time scale? So it is orogenic gold deposit. Next is Gosan are rich in chalcopyrite and Gosan are eagerly sought by the mineral prospectors. अकॉर्डिंग टू मी वैसे चैल्कोपैराइट भी मिलता है, बट अगर यहाँ पे ल्यूमिनाइट टर्म होती तो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर होती. तो मैंने तो यार स्टेटमेंट 1 फॉल्स किया है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट किया है.
Next is if oil wet shale are in contact with water wet sandstone, the water tend to move from sandstone pour into the shale. तो आई थिंक यहाँ पे कैपिलैरिटी भी हो रही है, सरफेस टेंशन भी हो रहा है, रिलेटिव डेंसिटी भी हो रहा है, बट ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं हो रहा है. सो आई थिंक ग्रेविटी. The sharpness or peakness of the grain size frequency curve is referred to as, so it is kurtosis. Next is consider the following statement regarding the origin and distribution of different sedimentary rock through geological ages. तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो शेल है वो प्री कैम्ब्रियन में कांस्टेंट था, और आयरन रिच सेडिमेंट्री रॉक जो हमें मिलते हैं पोस्ट प्री कैम्ब्रियन में, और कार्बोनेट जो है डिक्रीज थे इन पोस्ट प्री कैम्ब्रियन टाइम. तो आई थिंक स्टेटमेंट 2 and 3 इज करेक्ट. Next is intercrystalline porosity represent. So it represents the pore space between the framework grain. Next, the depth to which surface wave affect the water body is termed to as. So I think it is wave front, but मैंने किया नहीं था क्योंकि I was not sure about it. Which of the following are the diagnostic feature of wave ripple cross bedding? I don't know. Consider the following statement regarding the reactivation surface in a cross strata. So मैंने इसका 1, 2 and 3 किया है, 4 मैंने नहीं किया है. Which of the following assemblage correctly represent the coated and non-skeletal alochem in a carbonate rock? So I did oid, pisoid and oncoids. Actually मेरे को वहाँ पे याद ही नहीं आ रहा था कि कौन सा क्या है, तो मैंने ये किया. I don't know ये सही है कि गलत. Which of the following pair is not correctly matched? So it is float stone, क्योंकि वो electhonous deposit नहीं होता, it is autochthonous. Which of the following arrangement correctly represent the sub environment from landward to seaward direction in shallow marine setting? तो ये यार मैं करके नहीं गई थी, तो इसका आप देख लेना. ये आई थिंक ईजी है, बट थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था मेरे को, तो मैंने छोड़ दिया था. नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग है. तो मोरेन्स वी नो दैट इट इज feature of glacier. Natural levees are formed in the river. Berm it is shore. So this is how we will match. A bay head delta develop commonly in. Which of the following is the characteristic of precious solution during the diagenesis of carbonate rock? ये भी नहीं किया मैंने. Consider the following statement. So I think all statement are correct. I think so. So let's see what will be the answer. When the holotype has been lost, ये भी नहीं, मुझे नहीं आता ये holotype पैराटाइप. तो आई थिंक इसका पैराटाइप है. अगर कुछ और है तो प्लीज़ कमेंट डाउन. द अर्लीस्ट ब्रेकियोपॉड आर ऑफ. सो इट इज़ लोअर कैम्ब्रियन. Which one of the following is not a structural trap for oil and gas deposit? So it is fault fissure, है ना. फॉल्ट होगा तो कहाँ से उसमें ट्रैप बनेगा. ट्रैप बनने के लिए तो ऊपर एक कैप रॉक चाहिए जो कि ऊपर पेट्रोलियम को फ्लो होने से रोकेगा. Next, which of the following among pair are not correctly matched? So it is Hatti. They are not placer deposit. Next, match the following of list 1 and list 2. So saucer group belt, it is manganese, and Dharwa they contain gold. Okay, so ultimately A को अगर 4 से करोगे, B को C को आपने 2 से कर दिया, तो बाकी मैच हो रहा है. So what is the average drawdown over a 150 kilometer square? So it is 5.0 meter. Which of the following statement is correct about the thickness of the capillary zone? So thickness, it varies directly with the pore size. वेट अ मिनट, इट इज़ इन्वर्सली, बिकॉज पोर साइज जितना छोटा होगा तो पानी उतना ऊपर जाएगा ना. सो इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पोर साइज. नेक्स्ट इज फॉर्मूला पूछा था डेंसिटी और बल्क डेंसिटी का. तो अल्फा इज इक्वल टू रो एम अपॉन रो एम माइनस रो डी. ओहो इतना पीछे चला गया.
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ ट्रांसमिसिविटी, इट इज मीटर स्क्वायर पर डे. सो डार्सी लॉ क्या कहता है कि फ्लो जो है लेमिनर होना चाहिए ना, तो सिंपल है. नेक्स्ट, इफ ग्रेन ऑफ एक्विफर मटेरियल, तो यहाँ पे इन्होंने सीधा बोला था हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी की क्या वेरिएशन होगी. हमें पता है जितना कोर्स ग्रेन होगा उतना ही हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी उसकी ज़्यादा होगी, तो ग्रेवल विल बी ग्रेटर देन सैंड एंड सैंड विल बी ग्रेटर देन द सिल्ट. नेक्स्ट इज रेनॉल्ड नंबर ऑफ फ्लूइड इन क्वांटिटी इज 12. इसका 8 आंसर है. नेक्स्ट, इन द ग्राउंड वाटर, ये इसका आंसर आई डोंट नो क्या है. तो इन अ ग्राउंड वाटर सैंपल द कंसंट्रेशन ऑफ NaCl इट इज़ 5. द डिजीज इट इज़ नाइट्रेट. आर्टिफिशियल रिचार्ज एट शैलो डेप्थ होता है, इसका रेंज आई डोंट नो. ट्राइलोबाइट हैव लार्ज pygidium देन दी सिफेलॉन, सो इट इज़ मैक्रोपाइगस. And the type of dentition in bivalve consists of small simple teeth near the, so simple teeth जो होंगे वो टेक्सोडॉन्ट्स में ही होते हैं. सिफेलोपॉड की सारी स्टेटमेंट सही है कि ये वो मराइन है, और नोटिलॉइड, एमिनॉइड, सिलॉइड आता है, और उसमें से जो लिविंग है वो नोटिलस ही है ना. प्लैंक्टोनिक लार्वा जो है आई डोंट नो, मैंने ट्रोकोफोर किया है शायद, आई डोंट, गलत भी हो सकता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व ड्यूरिंग द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ हॉर्स. तो अगर हम हॉर्स की इवोल्यूशन देखें तो हमें उसमें देखने को मिला है कि जो टो साइज है वो डिक्रीज हुआ है. पहले 4 थे, फिर 3 हुए, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ, है ना. इक्वस की कितनी, 1 है, 1 टो. और क्या हुआ, बॉडी साइज इंक्रीज हुआ. पहले क्या थे, वो छोटी हाइट के थे तो वो ग्रास श्रब को खाते थे. अब जैसे उनकी हाइट इंक्रीज हुई है तो, और उसका उनका जॉ भी, जो उनके चीक टीथ हैं वो भी शार्प हुए हैं, बड़े हुए हैं पहले से, तो वो अब जो है हार्ड हार्ड ग्रास को भी खा सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग होमिनिन स्पीशीज वॉज फर्स्ट डेवलप, आई थिंक मैंने इसका होमो इरेक्टस किया है, और होमो हेबिलस और इरेक्टस में दोनों में कंफ्यूजन था, आई डोंट नो क्या होगा. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अपर गुंडवाना प्लांट फॉसिल, सो आई थिंक इट इज यूरिफाइलम. द ब्लॉक ऑफ ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजे नियर कायरो, पता नहीं, मुझे नहीं पता ये. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लोअर गोंडवाना रूट फॉसिल, सो इट इज वर्टिब्रेरिया. Which of the following shows the correct arrangement of epoch in order of decreasing age in the standard geological timescale? So it is Mississippian, Sinonian, Eocene and Pliocene. So first one. Which of the following is chronostratigraphic unit? So it is epoch, क्योंकि formation, member, system ये सब तो एक है, epoch एक अलग हो गया, तो it is answer. Next, the line joining the point of equal thickness, it is isopatch. The peninsular gneisses are typically, so they are garnet. इसमें मेरे को कन्फ्यूजन हो रहा है ए और सी में. शिमोगा शिस्ट बेल्ट, इट इज़ धारवाड़. अजबगढ़ ग्रुप हमें कहाँ देखने को मिलता है, नॉर्थ दिल्ली फोल्ड बेल्ट में. ओके, सो दीज वर दी आंसर टोटली, मतलब जो मुझे सही लगा था उसके अकॉर्डिंग. सो इफ़ यू हैव एनी अदर ऑप्शन यू कैन कमेंट डाउन. सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.